बेतिया में अपर समाहर्ता सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने अपना बयान किया जारी। आज 13 मई मंगलवार करीब 3 बजे बेतिया में अपर समाहर्ता सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने अपना बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले में 33 लाख लोगों को आपूर्ति व्यवस्था के तहत अनाज और खाद्यान्न, गेहूं, चावल निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान में सरकार के द्वारा 2 प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए हैं, PHH कार्ड योजना और अंत्योदय कार्ड योजना। PHH कार्ड योजना में प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम राशन मुहैया कराया जाता है। अंत्योदय कार्ड योजना में 35 किलोग्राम राशन मुहैया कराया जाता है। इन सुविधाओं को निःशुल्क रखा गया है। किसी भी प्रकार का शुल्क इन सुविधाओं के लिए धारकों को नहीं देना है। राशन दुकानदार बायोमेट्रिक निशान लगाकर आपको निःशुल्क राशन देगा। वर्तमान में eKYC की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वैसे राशन कार्ड धारी जो वर्तमान में राशन का उठाव भारत के किसी भी कोने से कर रहे हैं, वह राशन डीलर के यहाँ जाएंगे और अपने अंगूठे का निशान देंगे तो उनका eKYC हो जाएगा। eKYC के बाद उन्हें लगातार खाद्यान्न मिलता रहेगा। आपको पता है कि पश्चिम चंपारण जिले में कुल करीब 33 लाख लोगों को आपूर्ति व्यवस्था के तहत अनाज और खाद्यान्न, गेहूं, चावल निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। इसमें अभी हमारे सरकार के द्वारा 2 प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए हैं। एक राशन कार्ड है PHH कार्ड योजना और दूसरा है अंत्योदय कार्ड। PHH कार्ड में प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 5 किलो राशन मुहैया कराया जाता है और वहीं अंत्योदय कार्ड योजना में 35 किलो राशन हम लोग मुहैया कराते हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। आपको इसके लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब राशन दुकानदार आपका बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान लेगा और आपको निःशुल्क राशन उस महीने का, जिस महीने के राशन को लेने के लिए आप उस दुकान पे गए हैं, वो देगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी eKYC चल रहा है। eKYC का मतलब यह है कि वैसे सभी राशन कार्डधारी जो वर्तमान में राशन का उठाव भारत के किसी कोने से कर रहे हैं, वो PDS डीलर के यहाँ जाएंगे, मतलब जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के यहाँ जाएंगे और जा कर के अपने अंगूठे का निशान देंगे तो उनका बायोमेट्रिक सत्यापन होते ही उनका eKYC इलेक्ट्रॉनिकली KYC हो जाएगा। और जब ये KYC हो जाएगा तो उनको लगातार खाद्यान्न मिलता रहेगा निःशुल्क, जैसा कि सरकार का आदेश है। अन्यथा सरकार ने आदेश दिया है कि जून महीने तक जो लोग eKYC नहीं करा पाएंगे, उसके पश्चात उनको खाद्यान्न प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन होगा आप सभी पश्चिम चंपारण जिले के पात्र राशन कार्ड धारियों से कि वह अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के यहाँ जाएं और eKYC करा लें। अगर वो वर्तमान में यहाँ नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर हैं, दिल्ली है, बम्बे है, हरियाणा है, पंजाब है या कहीं और बाहर हैं, भारत के किसी भी कोने में है, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं आप अपना eKYC नज़दीकी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के यहाँ जा कर के करा सकते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा जून के बाद आप राशन कार्ड राशन नहीं ले पाएंगे, यह निश्चित है। क्योंकि सरकार का आदेश है और सरकार के आदेश से हम सभी बंधे हैं, इसलिए हम लोग इसके लिए प्रचार प्रसार करा रहे हैं। हम लोगों ने अपने विक्रेताओं के दुकानों पे इसके लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो पात्र हो और राशन प्राप्त कर रहा हो, वह eKYC से वंचित ना हो पाए। दूसरी बात, eKYC के अलावे हमारे यहाँ राशन कार्ड बनाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था है। आप RDPS लोक सेवाओं के अधिकार का जो कानून है, उस कानून के तहत अपने नज़दीकी RDPS सेंटर पर जा सकते हैं और वहाँ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रोसेस होकर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर आपको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क यह निर्माण होता है। उसी प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज होते हैं आय, आवास और जाति प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र लेकर के आप जाएंगे तो एक फॉर्मेट खुलता है किसी भी साइबर कैफ़े में या किसी हमारे मतलब वो जो पंचायतों में केंद्र है, वसुधा केंद्र या पंचायत में जो केंद्र बने हैं कंप्यूटर्स वाले, वहाँ पे आप जाएंगे या किसी निजी दुकान पे भी आप जाएंगे जो साइबर कैफ़े है, तो वहाँ पे आपको राशन कार्ड के लिए कहिएगा कि हमारा राशन कार्ड बनाना है।
वहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म डाल देंगे तो वो अपने आप हमारे अनुमंडल में चला जाएगा और मंडल पदाधिकारी का दायित्व है कि मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा उसको प्रोसेस कराते हुए, उसकी जांच कराते हुए आपको राशन कार्ड निर्गत कर दें निर्धारित समय सीमा के भीतर। इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क, किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अभी एक सरकार का नया आदेश आया है कि मई महीने में ही जून महीने का भी राशन बांटा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 20 तारीख तक यह व्यवस्था करी है कि 20 तारीख तक आपको मई महीने का राशन प्राप्त कर लेना होगा। उसके पश्चात हम लोगों के द्वारा जून महीने का राशन बांटा जाएगा। ऐसा सरकार का आदेश है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह इसी तरीके से किया जाएगा। तो आपसे निवेदन होगा मेरा कि मई महीने का राशन निश्चित रूप से 20 तारीख तक आप प्राप्त कर लें और उसके पश्चात जून महीने का राशन आप जाकर के 20 के बाद कभी भी 30 के पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप अपने मार्केटिंग ऑफिसर, आपूर्ति पदाधिकारी, ADSO, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी मैं स्वयं हूँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करने के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है जो वह है 9801397262। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9801397262। इस पर किसी भी प्रकार की परीक्षा आप कर सकते हैं। यदि आपको राशन नहीं मिलता हो, यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना हो, यदि आपका अंत्योदय कार्ड नहीं बना हो, या समय से आपका डीलर आपको राशन नहीं देता है, या किसी भी प्रकार की बदमाशी करता है, आपके साथ निःशुल्क नहीं देता है, तो आप अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी जो विभिन्न प्रखंडों में प्रतिस्थापित हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं और वो आपको आपकी सहायता करेंगे और आपको जो आवश्यक होगा, राशन कार्ड का निर्माण कराना होगा या राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती होगी तो उसको दूर कराने का दायित्व है हमारा, हम सभी का जो भी सिस्टम में है। हमसे लेकर के हमारे नीचे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, वो सब आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़िले में अभी 1927 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं और अभी हमारे यहाँ कुल PHS सदस्य परिवारों की संख्या है हमारे यहाँ कुल कितना है कुल अंत्योदय परिवारों की संख्या, और जो हमारे यहाँ है कुल 32 लाख लोगों को हम लोग राशन मुहैया कराते हैं विभिन्न योजनाओं में। हमारे यहाँ eKYC जो अभी तक हुआ है 25,19,089 लोगों ने eKYC कराया है। अभी भी 7,21,273 लोग ऐसे हैं आपके घर में जिन्होंने अपना eKYC नहीं कराया है। तो मेरा निवेदन है करबद्ध आपसे कि आप निश्चित रूप से अपने नज़दीकी विक्रेता के यहाँ जाएं और अपना eKYC करा लें ताकि भविष्य में आपको राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो यह सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और आपकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हम सभी के स्तर से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जाइए और 20 तारीख तक मई महीने का और उसके पश्चात जून महीने का 30 तारीख तक राशन निश्चित रूप से निःशुल्क प्राप्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।